वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आपका जानने का हक क्या है? मेरा जानने का हक क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन। ये बहुत ही सरकारी किस्म का, बहुत ही मतलब पढ़ा लिखा किस्म की इस्तेलाह लग रही है, लेकिन आप यकीन जाने, चाहे आप हैदराबाद में रहते हैं, चाहे नौशेरो फिरोज़ में रहते हैं, चाहे आप विहाड़ी में रहते हैं, गुजरांवाला में रहते हैं, नौशहरा में रहते हैं, कहीं भी ज़ियारत में, स्कर्दू में, पिंडी में, कहीं भी आप रहते हैं, आप अमीर आदमी हैं, आपके पास ज़्यादा पैसा है नहीं है, आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, आप बैंक में नौकरी करते हैं या आप टैक्सी चलाते हैं, आप कुछ भी करते हैं, ये एक ऐसा पाकिस्तान का कानून है, आर्टिकल 19A, जानने का हक, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो हम सबसे जुड़ा हुआ है। अब आप सोचेंगे अरे भाई, मतलब इसका मुझसे क्या ताल्लुक है? ये सब जानने के लिए आज एक ऐसे नौजवान को हमने बुलवाया है जो कि इस और बहुत से गवर्नेंस और पार्लियामेंटेरियंस की कैपेसिटी इस हवाले से बहुत सा काम करते हैं, राइट टू वोट, वोटर एजुकेशन के ऊपर बहुत सा काम करते हैं, लेकिन इनकी अपनी भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, वो भी मैंने आपके सामने अनफोल्ड करनी है। लेकिन सबसे पहले राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे कि ये पाकिस्तान में कानून कब से है, सूबाई सतह पे है, विफाकी सतह पे है, और इसका आम आदमी को, वो नौशेरो फिरोज और स्कर्दू वाले को इसका क्या फ़ायदा होगा, आई एम सो वेरी हैप्पी कि सैयद कौसर अब्बास जो कि सोशल एंटरप्रेन्योर है, आज राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे मेरे साथ मौजूद हैं। कौसर, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा जी, ये बताएं कि ये आप अपने अल्फाज में, आसान लफ्ज़ों में, अब मैं स्कर्दू में बैठा हुआ हूँ, मैं मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि मैं इससे कैसे फ़ायदा उठा सकता हूँ। व्हाट इज़ RTI? देखें जी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, मालूमात तक रसाई का एक बुनियादी हक। बेसिकली इसका मकसद ये है कि इस मुल्क का जितना भी आपका निज़ाम चलता है वो बेसिकली एक आम आदमी के टैक्स के पैसे से चलता है। ठीक है। और बेसिकली राइट टू इन्फॉर्मेशन में एक सिटीज़न को एम्पावर किया गया है कि रियल ओनरशिप इस मुल्क की जो है वो एक आम शहरी की है। वो चाहे तो किसी भी इदारे से कोई भी जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है। इन्फॉर्मेशन लेने से मतलब ये है कि जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप एम्पावर होते हैं, आप सवाल कर सकते हैं। जब आप सवाल कर सकते हैं तो आप अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं, आप अपना राइट ले सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं होती, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपको नहीं पता क्या हो रहा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। ये सिर्फ कोई बड़े लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन आप नहीं, ये वाला राइट दिया गया, बल्कि एक आम आदमी, एक रेडी वाला, एक टैक्सी ड्राइवर, एक गरीब आदमी, उसके पास ये हक है कि वो एक सादा कागज़ पे दरख्वास्त लिखकर किसी भी सरकारी अफसर से कोई भी मालूमात जो है वो ले सकता है। और बेसिकली जो एक आम आदमी है वो उससे ये फ़ायदा उठा सकता है कि जितने भी उसके जो ज़रूरियात ज़िंदगी के मसाइल हैं वो उनको एड्रेस करवा सकता है कंसर्न डिप्टी कमिश्नर से, असिस्टेंट कमिश्नर से, सेक्रेटरी से, किसी भी एनी डिपार्टमेंट कैन बी अप्रोच थ्रू राइट टू इन्फॉर्मेशन। पाकिस्तान में राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है पहले बड़े कमज़ोर कवानीन थे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं था शहरियों का, लेकिन 2010 में जब 18वीं तरमीम आई तो उसमें आर्टिकल 19A कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया, और उसके बाद जो है 19A के तहत हर शहरी को यह हक दे दिया गया, फंडामेंटल राइट। क्योंकि जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ आ जाती है तो उसके बाद ये आपका फंडामेंटल राइट बन जाता है। तो आर्टिकल 19A इंसर्ट करने के बाद नाउ इट्स अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान टू क्वेश्चन एनी ऑफ द पब्लिक ऑफिस टू सीक एनी इंफॉर्मेशन। ये अलग अलग कवानीन, हर सूबे का अलग लॉ है RTI का, या वो एक ही कानून? देखिए, आर्टिकल 19A इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ अम्ब्रेला, के जिसके तहत पूरी आपकी एक पाकिस्तान की स्टेट जो है वो चलती है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। उसके बाद जो है वो आप हर सूबे ने 18वीं तरमीम के बाद अपना कानून बनाना था और वफाक ने अपना कानून बनाना था। सबसे पहले 2013 में अगस्त 2013 में सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा में जब PTI की हुकूमत आई थी तो उन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन का लॉ, पहला लॉ जो पाकिस्तान में बना था वो राइट टू इन्फॉर्मेशन का KP में बना था, एंड दैट्स अ वेरी गुड लॉ। उसके तहत एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया गया कि अगर एक शहरी एक सरकारी अफसर को लेटर लिखता है, वो उसको जवाब नहीं देता विद इन 10 to 14 वर्किंग डेज, वो शहरी एक कमीशन बना हुआ है, उस कमीशन के पास जाएगा, उस डिप्टी कमिश्नर की, उस किसी भी एनी ऑफिसर जो उसको मालूमात नहीं दे रहा, उसके खिलाफ शिकायत करेगा। कमीशन फिर उसको फर्दर नोटिस जारी करेगा और उसको जो है वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। KP के बाद फिर किस सूबे में? सेकेंड जो लॉ बना वो अगेन बहुत अच्छा लॉ बना पंजाब के अंदर, दिसंबर 2013 में एक अच्छा लॉ बना पंजाब के अंदर, और उसके तहत भी हर शहरी एक सादा कागज़ पर दरखास्त। उसके बाद ये कानून बना 2016 में सिंध के अंदर, 2017 में ये बना, फेडरल गवर्नमेंट ने ये कानून बनाया, और रिसेंटली अभी कुछ महीने पहले ये बलूचिस्तान में ये लॉ बना है।
है। गिलगित में अभी इस पे बात चल रही है, मेरे ख्याल से अगले वीक में भी कोई मीटिंग है। ये बताएं कौसर के क्या लॉ तो बन गया, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में कानून बहुत होते हैं लेकिन क्या लोग इसका फायदा उठा रहे हैं? कोई ऐसी कहानी है आपके पास? देखिए, इसमें बेसिकली मैं समझता हूँ कि ये जो, क्योंकि हम इसको 15-16 साल से इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं और इसके लिए पूरी एक मूवमेंट चलाई हमने, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है ना वो हर शहरी के मसाइल को हल कर सकता है ये। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक कल्चर है कि हम शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। हम कहते हैं यार किसी के ज़रिए चले जाएं, क्यों यार ये ख़त लिखें किसी को। तो जब तक ये कॉन्सेप्ट हमारे अंदर नहीं आएगा कि भाई मुझे किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, मुझे एक राइट टू इन्फॉर्मेशन लॉ मुझे ये हक देता है और मैं एक सादा कागज़ पे दरख्वास्त लिख के इन्फॉर्मेशन लूँगा, जो भी मेरा कंसर्न ऑफिसर है मुझे देगा, मेरा मसला हल करेगा। अगर वो नहीं देगा तो मैं उसके खिलाफ कमीशन में जाऊँगा, और कमीशन काफ़ी इस तरह के फैसले आ चुके हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के हैं और लोगों को बड़े फ़ायदे हुए हैं इस तरह के इश्यूज़ के हवाले से। मसलन कोई एक दो वैसे ही मैं आपको बताता हूँ, KPK में एक बच्चे ने जॉब के लिए अप्लाई किया, उसको सारा प्रोसेस होने के बाद उसको जॉब नहीं मिली। उसको किसी हम जैसे बंदे ने कहा यार कि ज़रा पूछो तो सही कि तुम मेरिट पे हो, तुम्हें जॉब क्यों नहीं मिली। तो जब उसने वो लेटर लिखा कंसर्न उस डिपार्टमेंट को कि मुझे बताया जाए कि क्या मेरिट का क्राइटेरिया था और किस बेसिस पे जॉब दी गई, अगेन सरकार आपको पता है पहली दफ़ा जवाब नहीं देती कभी भी। तो जवाब नहीं आया, उसकी लेटरबाजी चलती रही। फाइनली वो कमीशन में गया। जब कमीशन में गया, कमीशन ने हेयरिंग कॉल की, जब दोनों पार्टीज़ को बुलाया तो पता चला कि ये बच्चा मेरिट पे था और किसी और को सिफारिश पे नौकरी दी गई और फिर इस बच्चे को जॉब दी गई। इसी तरह जी बिल्कुल ऐसा ही है, एक्चुअल वाकया। और इस तरह के कई वाकयात हैं कि जो आपके शहरियों को राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत लोगों ने, बिल्कुल ऐसा ही है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, मैंने सुना है कि आपकी जो आम सहूलत की चीजें हैं, यानी आपकी कोई स्ट्रीट लाइट्स हैं, आपके पब्लिक पार्क्स हैं, आप उसके बारे में भी सवाल उठा सकते हैं कि जी ये 4 साल पहले तक तो यहाँ पे पार्क था, तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक प्लाजा बन रहा है। तो एक शहरी को राइट है कि वो पूछे कि पार्क प्लाजा में कैसे कन्वर्ट हुआ। उसके अलावा देखें, हमारे कोई भी एक होता क्या भाई, ये बड़ी कॉमन सी प्रैक्टिस है शहरियों का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा ज़ाया करने की जो तरीकाकार होता है। एक गली है, कोई एक साहब आए, उन्होंने जनाब आज ये गली बना दी, एक तख्ती लग गई जनाब के इस 2 करोड़ रुपए की ये गली बनी है। ठीक 4 महीने बाद एक नई पार्टी आती है, वो उसको खोदना शुरू कर देती है और वो दोबारा से उस पे टैक्स पेयर का पैसा जो है वो ज़ाया हो जाता है और पता चलता है 6 महीने बाद वो गली टूट गई। शहरी के पास ये हक क्या है कि वो पूछे कि इस गली का कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिया जाए, कितनी इसकी मोटाई होनी चाहिए थी, कितनी इसकी चौड़ाई होनी चाहिए थी, कौन सा इसके अंदर मटेरियल लगना चाहिए था और इसकी क्या वारंटी थी, किस ठेकेदार से आपने इसका काम करवाया है, और जब आपने ये काम करवाया है तो क्या सुई गैस वालों को बुलाया था कि ये गली बाद में नहीं खोदनी, पहले इसको आप सही कर लें, क्या टेलीफोन वालों को बुलाया था, क्या बाकी सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं आम शहरी कर सकता है। एक आम शहरी के पास सादे कागज पे, बिल्कुल सादे कागज के ऊपर, ठीक है। तो इसमें इसका मकसद बेसिकली ये है कि जो मेरा टैक्स का पैसा है, जो एक रेडी वाले के टैक्स का पैसा है, उसका जो टैक्स का पैसा है उसको मिसयूज ना किया जाए, बल्कि उसको शहरियों का जो बुनियादी हक है उस पर वो खर्च किया जाए। इसी तरह आपके बड़े बेसिक से इश्यूज हैं एजुकेशन के हवाले से, स्कूल्स में जाएं तो बच्चे नीचे बैठे हुए हैं, फर्नीचर नहीं है, लिखें, कोई भी शहरी उस मोहल्ले का लिख सकता है ईडीओ एजुकेशन साहब को कि बताएं जी मुझे बच्चे क्यों नीचे बैठे हुए हैं। हॉस्पिटल में जाते हैं, आपको मेडिसिन नहीं मिलती हैं, आप लिख सकते हैं कि जी मुझे बताया जाए कि कितना मेडिसिन का बजट आया और क्या रूटीन है मेडिसिन। ये जो स्कूल में फर्नीचर नहीं है तो पिछले बजट में जो अगर एलोकेशन हुई थी तो आपको कितनी एलोकेशन हुई थी स्कूल को? इस स्कूल को अगर 5 लाख रुपए मिले थे तो 5 लाख कहाँ लगे हैं, क्योंकि स्कूल में तो हमें फर्नीचर नहीं नजर आ रहा। सही है, बिल्कुल ऐसा ही। सो इस तरह के बेसिक से छोटे छोटे सवाल जो है, यानी वो स्कूल के पेरेंट्स भी कर सकते हैं। एनीवन, एनी सिटीजन। तरीका क्या है कौसर, मुझे बताया। मैंने कागज लिया, मैंने पेन लिया है, अब मैं क्या उसके ऊपर बखिदमत जनाब आगे क्या लिखूं? इसी कानून के तहत हर सरकारी इदारा पाबंद है कि वो अपने इस डिपार्टमेंट के अंदर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर डेजिग्नेट करें। अच्छा, ग्रेड हर कवानीन में फ़र्क है। फेडरल गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक ग्रेड 19 का ऑफिसर होगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक ग्रेड 17 या 18 का ऑफिसर होगा, जो बेसिकली पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा। यही कानून ये भी कहता है कि अगर आपको दरखास्त नहीं लिखनी आती तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इज़ बाउंड कि वो आप जाएंगे, आप अपना मसला बयान करेंगे, वो आपको लिख के देगा, आप उससे सिग्नेचर लेगा, अपने डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेशन वो खुद लिख के देगा, खुद आपको लिख के देगा और आपको वो उसकी कॉपी देगा रिसीविंग की कि ये आपका दरखास्त जो है वो जमा हो गई है, इतने दिन के बाद आपको इस पे जवाब मिल जाएगा। कितने दिन के बाद जवाब? पंजाब में 14 डेज है, केपी में 10 डेज है, फेडरल में 10 डेज है, तो आप रफली आप कहें जी 2 वर्किंग वीक्स आप कह लें, 2 वर्किंग वीक्स के अंदर जवाब देना
बाउंड है वो सरकारी अगर वो नहीं देता तो फिर शहरी कमीशन के पास जा सकता है। जब आप दरखास्त लिखेंगे तो आप लिखेंगे, लेट सपोज डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है, तो आप लिखेंगे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर डीसीओ कॉम्प्लेक्स रावलपिंडी। नीचे आप टाइटल दे देंगे, क्योंकि ये पंजाब के अंडर आता है, तो रिक्वेस्ट टू शेयर इन्फॉर्मेशन अंडर पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2013। अच्छा, अगर मुझे अंग्रेजी नहीं आती तो ये उर्दू में लिख सकते हैं, बिल्कुल उर्दू में लिख सकते हैं। और अगर आपको नहीं लिखनी आती तो आप को वो कोई और वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर लिख के दे सकता है। अगर आप इन केस कोई शहरी जो है वो ब्लाइंड है या डिसेबल है, उसको कोई डिसेबिलिटी है, तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इज बाउंड टू फैसिलिटेट हिम। ठीक है, सिर्फ शहरी का ये है कि जब उसने एक दरखास्त जमा करानी है तो जो शहरी है उसके पास मैंडेटरी है कि उसके पास उसकी कॉपी हो, वो एक रिसीविंग ले। अगर वो बाय डाक भेज रहा है तो उसकी रजिस्ट्री की कॉपी साथ मौजूद हो, क्योंकि जब कल कमीशन में जाएंगे तो वो आपसे सबूत मांगेगा कि आपने कब एप्लीकेशन दी है, उसका क्या सबूत है। मुझे क्विकली ये बताएं, फिर मैंने ब्रेक पे जाना है ताकि इस पार्ट को हम कंक्लूड करें कॉन्वर्सेशन के कि इसके अंदर वो कहते हैं ताली दोनों हाथों से बजती है। शहरी को तो आप इस तरह के सेशंस में अवेयर हम कर रहे हैं बैठ के, लेकिन क्या जब वो जाते हैं तो वो सरकारी महकमों, हमारे सरकारी अफसरान का एटीट्यूड, बिहेवियर कैसा है कि अरे हम तो सरकार हैं, हम क्यों बताएं, तुम कौन होते हो पूछने वाले, वो वाला बिहेवियर क्या बदला है? क्या उन्हें भी इस पूरे लॉ, क्योंकि इस लॉ का सरकार को भी पता होना बहुत जरूरी है, तो इस एंगल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब ये शुरू में लॉज आए तो इसको जाहिर है एक्सेप्टेंस बिल्कुल भी पाकिस्तान में, आपको पता है बाबू कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता इस चीज़ को कि जी मुझसे कोई सवाल करे, मैं CSS करके आया हूँ, ठीक है। तो लेकिन अब जब इन चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही हैं, लोगों के रवैये तब्दील हो रहे हैं, और स्पेशली इस लॉ के तहत आपको पता है कि 14 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, जो जितने नंबर ऑफ डेज डिले है, कमीशन के पास ये अथॉरिटी है कि पर डे मल्टीप्लाई बाय 2 डेज सैलरी, उसके ऊपर फाइन होगा। ठीक है, ये अभी सुबह एक में जो मुझे नोटिस आया हुआ है लाहौर के डिपार्टमेंट का, जो मुझसे शेयर हुआ है राइट टू इन्फॉर्मेशन कमीशन की तरफ, 50,000 उस ऑफिसर को फाइन हुआ है। ठीक है, तो फाइन भी होता है। ईडीओ एजुकेशन विहाड़ी को 60,000 फाइन हुआ है। ठीक है, तो इसमें फाइन होता है, पेनल्टीज होती हैं, आपकी ACR खराब हो सकती है, बहुत सारे मसाइल है। डिपेंड्स के कमीशन कितना स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है उस शहरी के उस। इसका मतलब है कौसर के जो एक आम तासुर है कि पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में कि जी कवानीन तो पार्लियामान बना देती है, असल मसला इम्प्लीमेंटेशन का है। इन दिस केस मुझे लगता है कि RTI के हवाले से इम्प्लीमेंटेशन पिछले 10 साल में आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन बेहतर नहीं हो रही तो इसमें सबसे बड़ा कसूरवार एक शहरी है। वो उसको अप्लाई क्यों नहीं करता? जब उसके पास एक फंडामेंटल राइट मौजूद है तो वो क्यों शॉर्टकट ढूंढता है? वो क्यों नहीं थ्रू RTI ये सारे अपने मसाइल हल करता? क्यों नहीं वो कमीशन जाता? क्यों नहीं वो सरकारी अफसर को अकाउंटेबल बनाता? तो अगर, और इसका मकसद देखें सिर्फ ये नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई सरकारी अफसरान की तजलील करना है या उनको कोई अकाउंटेबिलिटी का मकसद है। इसका मकसद ये है कि जब शहरी और सरकारी डिपार्टमेंट्स आपस में मिल के काम करेंगे, जब इंफॉर्मेशन शेयरिंग का प्रोसेस होगा, ये लॉ का सेक्शन 5 ये भी कहता है कि शहरी को इंफॉर्मेशन मांगने की जरूरत ना पड़े। जो पब्लिक इंफॉर्मेशन इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन है, दैट शुड बी प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज ऑन द वेबसाइट्स। ठीक है कौसर, तुम ठीक बंदे नहीं हो। तुमने इतना मुझे इन्वॉल्व कर लिया बातों के अंदर कि मैं भूल गया हूं मैंने ब्रेक पे भी जाना था। अब रुको 2 मिनट, ब्रेक पे चलते हैं जी, उसके बाद गपशप जारी रखेंगे। राइजिंग पाकिस्तान में कौसर अब्बास मौजूद हैं और बात हो रही है राइट टू इन्फॉर्मेशन की, लेकिन इसके अलावा ये गवर्नेंस, वोटर एजुकेशन, राइट टू वोट, इस हवाले से भी बहुत सा काम करते हैं। आवाम के साथ भी करते हैं और पार्लियामान के साथ भी, यानी पार्लियामेंटेरियंस के साथ भी कैपेसिटी बिल्डिंग सेशंस और उनको उनसे इंफॉर्मेशन और कैपेसिटी की सिनर्जीज डेवलप करना बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम है। ये मुझे बताओ कि ये सब कैसे हुआ? आपका ताल्लुक रावलपिंडी से है और ये क्या यही बनना चाहते थे? वो आपकी कहानी भी पर्सनल बड़ी मज़ेदार है, टाइम कम है, लेकिन थोड़ी सी ज़रा अनफोल्ड करो। देखिए तौसीक भी, पाकिस्तान में एक शायद परसेप्शन है कि जो लोअर मिडिल क्लास का बंदा है वो कभी भी किसी मेन जगह पे जाके काम नहीं कर सकता या कोई मेजर रोल नहीं प्ले कर सकता। मैं आपको बताऊं कि मेरी पर्सनल लाइफ की अगर आप बात करें तो जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे ज़िंदगी में नहीं पता था कि मैंने क्या करना है। कि एक कल्चर था कि जब बच्चा मैट्रिक FA कर ले
तो उसे फौज में पुलिस में भर्ती करा दो, उसकी शादी कर दो एंड दैट्स इट, यही उसकी ज़िंदगी है। लेकिन जब मैं भी ग्रेजुएशन मैंने किया तो मुझे भी सारों ने इंसिस्ट किया पुलिस में भर्ती होने के लिए और इस तरह की सारी चीज़ें। लेकिन मुझे एक मेरे टीचर हैं राशिद ज़का साहब, उन्होंने मुझे इस साइड पे लेके आए। डेवलपमेंट सेक्टर में एक सोशल मोबिलाइज़र की जॉब थी, बट इट्स अ वेरी लो पोजीशन, मेरी 5,000 रुपये सैलरी थी एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो वहाँ पर मैंने स्टार्ट किया। शुरू से मैं एक एक्टिविज़म में तो था, लेकिन जाहिर है कि और जब मैं इस तरह की इस सेक्टर में आके जब शुरू में मैंने बातें करना शुरू की, राइट टू इन्फॉर्मेशन, फंडामेंटल राइट्स, ट्रांसपेरेंसी, ये वोट, मेरे ख़ानदान में तो लोग ऐसे थे कि जो वोट भी शायद अपनी मर्जी से नहीं देते थे, और एक प्रेशर था गाँव में, उस प्रेशर को देखते हुए बस वोट वो डाला जाता था। इस तरह के मसाइल थे। शायद मैंने आके ना एक ट्रेंड चेंज किया अपनी फैमिली के अंदर कि नहीं, ये हमारा हक है, ये हमारा राइट है, और हमने अपना राइट अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना है, और हमें पता है कि हमने अपना राइट कैसे लेना है, ठीक है। क्योंकि हम इस मुल्क के टैक्स पेयर हैं, हम इस मुल्क के आम शहरी हैं, हमारा फंडामेंटल राइट है। जब शुरू में मैं ये बातें करता था तो मुझे खानदान से बड़ी ये रेजिस्टेंस आती थी कि यार ये दुश्मनियाँ पाल रहा है, इसको कोई पता नहीं ये कर देगा वो कर देगा। ठीक है, जाहिर है आपको पता है मसाइल इस मुल्क में बहुत सारे इस तरह के भी हैं, लेकिन मैंने आज तक अपनी 16 साल प्रोफेशनल लाइफ में स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी ग्रॉस रूट लेवल सोशल मोबिलाइजर, और नाउ आई एम हेडिंग वन ऑफ द नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो मैं समझता हूँ कि पूरी ज़िंदगी में सबसे एक पॉजिटिव बात जो मेरी ज़िंदगी में ना, वो ये है कि मैंने आज तक किसी की फेवर नहीं ली। आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि कौसर यहाँ पहुंचा है तो मेरी वजह से पहुंचा है। आपके टीचर एक पैशन, राशिद साहब जो मेरे राशिद ज़का साहब ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, मुझे उन्होंने तो मुझे बताया था वो आपकी फीस भी देते थे। मेरी कई फीसेज उन्होंने जमा कराई यूनिवर्सिटी में। मैं शायद मास्टर्स ना करता, मुझे राशिद ज़का साहब ने जो है वो मुझे उन्होंने इंसिस्ट किया कि तुम मास्टर्स करो, और मेरी पहली फीस जमा करा के मेरा एडमिशन करवा दिया, और मैंने जाके वहाँ पे पढ़ना शुरू कर दिया। तो मतलब जाहिर है कि यही था कि यार बस ठीक है, नौकरी लग गई है, अब आगे क्या करना है। लेकिन मेरे ख्याल से एक पैशन जो था, एक जो विजन था, और स्पेशली जो सपोर्ट विद द सपोर्ट ऑफ द टीचर्स। मुझे ये बताओ क्विकली, तुम्हारी पर्सनैलिटी इतनी मज़ेदार है कि लंबी बात करने को दिल कर रहा है, लेकिन हमारे पास वक्त भी कम है। अब आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रोविंशियल असम्बलीज़ के MPAs के साथ, MNAs के साथ काम करते हैं, उनके सेशंस, कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं। जी आज हम राइट टू इन्फॉर्मेशन पे बात कर रहे हैं, वोट पे बात कर रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन्स पे, फाइनेंसिंग पे। कि कैसा एक्सपीरियंस है कि यार ये कल दा मुंडा आगे सानू दस रहा है, वो एक्सपीरियंस कैसा होता है? ये MPAs MNAs आपकी बात को ऐसे मतलब वैल्यू करते हैं? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि आई एम ग्रेटफुल टू ऑल द ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असम्बलीज एंड नेशनल असम्बली। मेरा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है इस वक्त पार्लियामेंटेरियंस के साथ अक्रॉस पाकिस्तान। मैं समझता हूँ कि मैं सबका बड़ा अक्रॉस द पार्टी, और जो भी आज तक मेरे किसी सेशन में एक में रहे या हमेशा रहे, मैं उनको सल्यूट करता हूँ कि हमेशा से उन्होंने मेरी बात का रिगार्ड किया, मुझे सुना, मेरे जो इश्यूज़ मैंने टेकअप किए उनको असम्बली तक लेके गए, उनके ऊपर फर्दर उन्होंने काम किया, ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि अपने हलकों में जाकर। मैं अगले हफ्ते अब साउथ पंजाब जा रहा हूँ, MPAs के साथ मिलकर मैंने उनके हलकों में कैंपेन चलानी है डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर, जो फोकस बच्चों के राइट्स पे बहुत, बच्चों के राइट्स के हवाले से, काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म के ऊपर, पीस बिल्डिंग के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। तो ये जो एक परसेप्शन है, इसको भी मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जो लोग कहते हैं ना यार ये पार्लियामेंटेरियंस तो शायद रिस्पॉन्ड नहीं करते, शायद वो सीरियस एटीट्यूड नहीं होता। मैं समझता हूँ कि अगर आप उनके साथ सिनर्जीज बिल्ड करें, और आई एम अगेन ग्रेटफुल टू ऑल द ऑनरेबल मेंबर्स, मैं आपको किसी एक का नहीं कह रहा, मैं सबका कह रहा, क्रॉस पार्टी, ठीक है, क्रॉस पार्टी, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो सिंध है, चाहे वो KP है, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो नेशनल है, चाहे वो सेनेट है। मेरा आज तक बड़ा सक्सेसफुल एक्सपीरियंस रहा, और मैं समझता हूँ कि अगर इनके साथ आप एक हैंड होल्डिंग इनके साथ मिलकर करें और एक सपोर्ट करें रिसर्च, क्योंकि पाकिस्तान में देखें सबसे बड़ा इशू क्या है कि दुनिया पूरी में पार्लियामेंटेरियंस के साथ एक बड़ी रिसर्चर की टीम होती है, पाकिस्तान के अंदर इनके पास कोई इस तरह की फैसिलिटी नहीं है। और अगर हम जैसे लोग जाके सिंसियरली एफर्ट कर रहे होते हैं, और उन्हें भी लग रहा होता है कि एक सिंसियर एफर्ट है, तो इसको रिस्पॉन्ड करते हैं और उसको प्रॉपरली वो टेकअप करते हैं। असम्बली के अंदर भी आपके इशूज़ को वो, लेकिन आपके इशूज़ डजंट मीन वो मेरा पर्सनल इशू होता है। वी आर ऑलवेज टॉक अबाउट द पब्लिक इशूज़। खुद सियासत में आना है? मैं जी सियासत, स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा कर चुका हूँ। मुझे 2013 में टिकट भी मिल रहा था MPA का, लेकिन एक पार्टी से मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आजकल वो पार्टी इक़्तिदार में भी है, ठीक है, मेरे सारे दोस्त हैं, ठीक है। ये तो बड़ा मुश्किल तुमने सवाल किया है, एक पार्टी से टिकट मिल रहा था और वो इक़्तिदार में भी है, मुझे तो इसका जवाब नहीं आ रहा। तो बस PTI मुझे टिकट दे रही थी 2013 में, और मैं क्योंकि उस वक्त एक्टिव था, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, तो लेकिन बस उस वक्त एक टर्न दूसरा ले लिया, फिर मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आ गया, तो मैंने बिल्कुल सियासत छोड़ दी। ज़िंदगी में कभी अल्लाह ने मौका दिया कोई टेक्नोक्रेट वाली, इस तरह वाली कोई पोजीशन के जिसमें मेरे को टेक्निकल
टेक्निकल एक्सपर्टी दे सकूं तो मैं ज़रूर जाऊंगा, लेकिन शायद वो पाकिस्तान की सियासत में आपको पता है बहुत सारे इस तरह के मसाइल हैं कि आप अपना प्रोफाइल कई दफ़ा ख़राब भी कर लेते हैं, तो वो शायद मैं नहीं चाहता। अच्छा, इसका मतलब है काम पार्लियामेंटेरियंस के साथ करो, आखिर में वो अंदर से सियासत है ना, वो एक रेस्टोरेंट लिखा होता है ना, यहाँ पे सियासत पे गुफ्तगू मना है। मैं हमेशा बड़ा कहता हूँ भाई क्यों मना है, जब तक हम पॉलिटिक्स के लफ्ज को आम आदमी तक, और मेरा ख्याल है जब किसी भी महफिल में बैठ के सियासत पे गुफ्तगू हो रही होती है, चाहे उसमें बड़े हेड ऑन भी गुफ्तगू हो रही है, मैं बड़ा एनकरेज करता हूं यार कम से कम हम वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स। तो सही भाई, लेकिन देखे ना, एक वो बात है ना कि आप एक पार्टी के हैं और आपकी बात जो भी सुन रहा है वही समझ रहा है कि जी आप इस पार्टी के इसलिए आप बात कर रहे हैं। हाँ, एक वो आप हैं कि आपका न्यूट्रल ओपिनियन है और वहां पे हर पार्टी बैठ के आपकी बात एग्जैक्टली नहीं, देखो वो तो उस वक्त 2013 की बात थी, लेकिन अब आई एम श्योर कि अब जो तुमने नेशनली अपना प्रोफाइल बना लिया है कि अब क्रॉस पार्टी हर पार्टी तुम्हें रिस्पेक्ट करती है और तुम्हारे इस नॉलेज को रिस्पेक्ट करती है। कौसर, थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल एक्सपीरियंस टू हैव यू ऑन माय सेट्स। बड़े अरसे से मैं कौसर के पीछे था, पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से, जब से ये शो हमने शुरू किया था, कौसर को मैंने लेके आना, बिकॉज आई रियली लाइक हिज वर्क। जीते रहो, खुश रहो, ऑल द बेस्ट, प्राउड ऑफ यू। हम अब आपसे इजाजत चाहेंगे, जिंदगी ने दी इजाजत, फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज।